स्टार्ट करेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो कि है न्यूप्लास्टिक प्रोलिफरेशंस वाइट सेल्स की। अभी जो हमने सारी पढ़ी वो नॉन न्यूप्लास्टिक थी। देखिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसऑर्डर्स है ना वाइट सेल के, उनमें आ जाते हैं नियोप्लाज्म्स। ठीक है, वर्चुअली ये सारे जो हैं ट्यूमर्स ये कंसीडर हुए हैं मैलिग्नेंट, लेकिन ये डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं वाइड वेराइटी ऑफ बिहेवियर्स जो कि रेंज कर सकता है फ्रॉम सम ऑफ द मोस्ट एग्रेसिव कैंसर ऑफ मैन to the tumors that are so indolent that were only recognized recently as true neoplasm। यानी बहुत एग्रेसिव भी हो सकते हैं या फिर बिल्कुल ही छोटे से ट्यूमर्स हो सकते हैं जो कि इंडोलेंट से, जो कि अब जाके जो है ना ट्रू न्यूप्लाज्म रिकॉग्नाइज हुए हैं। तो यानी इनमें वाइड रेंज ऑफ बिहेवियर मिलता है हमें। उसके बाद कह रहा है हेमाटोलॉजिक मैलिग्नेंसीज जो हैं वो सारी एजेस में होती हैं और उनमें वो डिसऑर्डर्स आ जाते हैं जो कि प्रेफरेंशियली अफेक्ट करते हैं इन्फेंट्स को, चिल्ड्रन को, यंग एडल्ट्स को और एज वेल एज वेरी ओल्ड लोगों को भी ये हेमाटोलॉजिक मैलिग्नेंसी अफेक्ट करती हैं। तो एज अ ग्रुप ये क्वाइट कॉमन है। ये एग्रीगेट करती हैं तो तकरीबन 1,50,000 नई हेमाटोलॉजिक मैलिग्नेंसीज जो है ना वो हर साल डायग्नोज होती हैं यूएस में। करंट जो सिस्टम है ऑफ क्लासीफाइंग द वाइट सेल न्यूप्लाज्म वो रिलाई करता है मिक्सचर ऑफ मॉर्फोलॉजिक और मोलिकुलर क्राइटेरिया के हिसाब से जो है हमने क्लासीफाई किया है, जिनमें जो है लीनिएज स्पेसिफिक प्रोटीन मार्कर्स और जेनेटिक फाइंडिंग्स भी जो है वो मिलती है हमें। तो अब जो है हम ऑर्गेनाइज करेंगे हमारी डिस्कशन को बाय डिवाइडिंग द वाइट सेल न्यूप्लाज्म इनटू द 4 ब्रॉड कैटेगरीज। अब ये 4 जो ब्रॉड कैटेगरीज हैं ये उनके ओरिजिन पे और डिफरेंशिएशन स्टेट ऑफ द ट्यूमर सेल्स पे डिपेंड करती है, बेस्ड है। ठीक है, तो सबसे पहला है लिम्फोइड न्यूप्लाज्म। लिम्फोइड वाले में कुछ ल्यूकीमियाज आ जाती हैं और नॉन हॉजकिन और हॉजकिन लिम्फोमास। बहुत से इंस्टेंसेस में ये जो ट्यूमर्स हैं ना ये कंपोज होते हैं उन सेल्स से जो रिजेंबल करते हैं नॉर्मल स्टेज ऑफ लिम्फोसाइट डिफरेंशिएशन को। बहुत से इंस्टेंसेस में ये जो ट्यूमर्स हैं ना ये कंपोज होते हैं, हमने कहा, उन सेल्स के जो कि नॉर्मल स्टेज ऑफ लिम्फोसाइट डिफरेंशिएशन पे होता है। तो ये जो फीचर है ये सर्व करता है इनको वन ऑफ देयर बेसिस फॉर देयर क्लासिफिकेशन। स्पेशल ग्रुप एक है लिम्फोइड न्यूप्लाज्म का, वो है प्लाज्मा सेल न्यूप्लाज्म्स और उनकी रिलेटेड एंटिटीज़। ये इनमें क्या होगा कि बहुत सी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन जो होती है ना वो स्टेम करती हैं एबनॉर्मल इम्यूनोग्लोबुलिन्स की वजह से। सेल न्यूप्लाज्म्स में जो है ना इनकी जो है बहुत सी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस जो है वो एबनॉर्मल इम्यूनोग्लोबुलिन्स बनने की वजह से हमें मिलती हैं, जो कि सिंथेसाइज और सिक्रीट होती हैं इन न्यूप्लास्टिक सेल्स में से। तो ये हमने बात की लिम्फोइड न्यूप्लाज्म की। चौथा ग्रुप है हमारे पास माइलॉइड न्यूप्लाज्म। इसमें हमने क्लासीफाई किया है वाइट सेल के न्यूप्लाज्म्स को। दूसरा ग्रुप है, ठीक है। तो माइलॉइड न्यूप्लाज्म जो है, माइलॉइड न्यूप्लाज्म में कुछ सर्टेन ल्यूकीमियाज आ जाती हैं, माइलोडिस्प्लास्टिक सिंड्रोम और माइलोप्रोलिफरेटिव सिंड्रोम। ठीक है, अब ये जो ट्यूमर्स होते हैं ना ये कॉमन है हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल से ओरिजिन करते हैं या फिर किसी और अर्ली हेमेटोपोइटिक प्रोजेनिटर से ये स्टेम करेंगे और ये जो टिपिकली इन्वॉल्व करते हैं हमारे बोन मैरो को। अगली जो कैटेगरी है उसमें आ जाता है हमारे पास हिस्टोसाइटिक न्यूप्लाज्म्स। अब ये जो है प्रोलिफरेटिव ही लेजन है, लेकिन नाम से पता चल रहा है मैक्रोफेजेस की और डेंड्रिटिक सेल्स की। ऑफ स्पेशल इंटरेस्ट इनमें जो है वो स्पेक्ट्रम ऑफ प्रोलिफरेशन मिलता है लैंगरहैंस सेल्स का। इसको हम लैंगरहैंस सेल हिस्टोसाइटोसिस भी कहते हैं। ठीक है, अब आगे हम चलते हैं डिटेल में इनको सबको पढ़ेंगे। सबसे पहले है लिम्फोइड न्यूप्लाज्म्स। न्यूमरस लिम्फोइड न्यूप्लाज्म जो है वो वेरी करते हैं वाइडली अपनी क्लिनिकल प्रेजेंटेशन में और बिहेवियर में। ठीक है, और थस जो प्रेजेंट चैलेंज आता है टू द स्टूडेंट्स एंड क्लिनिशियन वो एक जैसा होता है। इस तरह की कैरेक्टरिस्टिकल कुछ जो है ना कैरेक्टरिस्टिकली मैनिफेस्ट करते हैं ल्यूकीमियाज की तरह, जिनमें जो है बोन मैरो की और पेरिफेरल ब्लड की इन्वॉल्वमेंट होती है। याद रखिएगा अच्छी तरह, ल्यूकीमिया में बोन मैरो ब्लड इन्वॉल्व होता है। बाकी जो ल्यूकीमियाज हैं वो एज ए लिम्फोमास प्रेजेंट करेंगी, जिनमें जो है ट्यूमर्स मासेस बना देगा लिम्फ नोड्स के अंदर या फिर किसी टिश्यूज़ के अंदर। ठीक है, तो एक जो है वो टाइप लिम्फोइड न्यूप्लाज्म की है ल्यूकीमियाज, दूसरी है लिम्फोमास। ल्यूकीमियाज याद रखिएगा बोन मैरो और पेरिफेरल ब्लड में, और लिम्फोमास किसी टिश्यू में या लिम्फ नोड में मास बन जाते हैं। और ठीक है, प्लाज्मा सेल के जो ट्यूमर्स हैं ना ये यूजुअली अराइज करते हैं हमारी बोन्स में और ये मैनिफेस्ट करते हैं कि ये डिस्क्रीट मासेस मैनिफेस्ट करते हैं। ठीक है, प्लाज्मा सेल के ट्यूमर्स, और ये सिस्टेमिक सिम्टम्स करवा देते हैं जो कि रिलेटेड होते हैं टू प्रोडक्शन ऑफ कंप्लीट या पार्शियल मोनोक्लोनल जो इम्यूनोग्लोबुलिन्स बन रही हैं उनकी वजह से सिम्टम्स आएंगे। तो आल दो ये टेंडेंसीज रिफ्लेक्ट करती हैं इनके नाम जो इनको जो है हमने दिए हैं पार्टिकुलर एंटिटीज़ में। इन रियलिटी
सारे जो लिम्फोइड न्यूप्लाज्म है उनमें पोटेंशियल होता है कि वो हमारे लिम्फ नोड्स में स्प्रेड कर जाए और अदर टिश्यूज़ में भी, ठीक है, स्पेशली जो लिवर में, स्प्लीन में और बोन मैरो में और पेरिफेरल ब्लड में। तो ये सारे लिम्फोइड न्यूप्लाज्म यहाँ पे स्प्रेड करेंगे। क्योंकि ओवरलैपिंग क्लिनिकल बिहेवियर मिलता है हमें, तो डायग्नोसिस लिम्फोइड न्यूप्लाज्म की जो होती है वो बेस्ड होती है इनकी मॉर्फोलॉजिक और मॉलिक्यूलर कैरेक्टरिस्टिक ट्यूमर सेल्स की, ठीक है। तो stated in another way, for the purposes of diagnosis and prognostication, it is most important to focus on what kind of tumor cell is made up of, किस तरह का वो बना हुआ है उस पर हमने फोकस करना है, ना कि कहाँ पे ट्यूमर रिजाइड कर रहा है, इस पर नहीं करना, बल्कि इस बात पे करना है कि किस तरह के सेल्स का बना हुआ है। अब दो ग्रुप्स होते हैं लिम्फोमास के जो रिकॉग्नाइज हुए हैं, एक हॉजकिन्स लिम्फोमा, दूसरा नॉन हॉजकिन लिम्फोमा। आल्दो, ठीक है, ये वाला जो लिम्फोइड न्यूप्लाज्म का जो लिम्फोमा था उसकी फर्दर अब ये दो टाइप्स हैं। तो आल्दो ये अराइज करता है मोस्ट कॉमनली लिम्फोइड टिश्यूज़ में। हॉजकिन वाला जो लिम्फोमा है वो सेट अपार्ट होता है बाय द प्रेजेंस ऑफ डिस्टिंक्टिव, हमें इसमें न्यूप्लास्टिक आरएस जायंट सेल मिलते हैं, रीड स्टर्नबर्ग जायंट सेल इसको कहते हैं। ये इसकी खासियत है हॉजकिन लिम्फोमा की, जो कि यूजुअली ग्रेटली आउट नंबर होते हैं बाय नॉन न्यूप्लास्टिक इन्फ्लामेटरी सेल्स, यानी ज़्यादा नंबर में होते हैं बनिस्बत नॉन न्यूप्लास्टिक इन्फ्लामेटरी सेल्स के। बायोलॉजिक बिहेवियर और क्लिनिकल ट्रीटमेंट हॉजकिन लिम्फोमा का भी डिफरेंट होता है बनिस्बत नॉन हॉजकिन लिम्फोमा से, तो इसीलिए जो है डिस्टिंक्शन जो है, इन दोनों का फ़र्क जो है वो प्रैक्टिकली इम्पॉर्टेंट है। एन इंटरनेशनल ग्रुप ऑफ पैथोलॉजिस्ट, मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट और जो क्लिनिशियंस हैं जो वर्क करते हैं ऑन बिहाफ ऑफ द WHO, उन्होंने फॉर्मुलेट किया है और वाइडली एक्सेप्ट किया है एक क्लासिफिकेशन स्कीम को फॉर द लिम्फोइड न्यूप्लाज्म एंड माइलॉइड न्यूप्लाज्म्स, ठीक है। लिम्फोइड और माइलॉइड न्यूप्लाज्म के लिए ये क्लासिफिकेशन स्कीम इन्होंने बताई, जो कि आगे हम देखेंगे, और ये रिलाई करती है ऑन द कॉम्बिनेशन ऑफ इसमें मॉर्फोलॉजिक, फिनोटाइपिक और जीनोटाइपिक और क्लिनिकल फीचर्स पे, मतलब ये रिलाई करती है। एज अ बैकग्राउंड फॉर द सब्सिक्वेंट डिस्कशन ऑफ दिस क्लासिफिकेशन, सर्टेन इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स जो है ना वो वेरिएंट करती हैं कंसिडरेशन। एक प्रिंसिपल है कि बी और टी सेल के जो ट्यूमर्स हैं वो ऑफन कंपोज हुए हुए होते हैं सेल्स के जो अरेस्ट कर जाते हैं या फिर डिराइव होते हैं किसी स्पेसिफिक स्टेज ऑफ नॉर्मल लिम्फोसाइट डिफरेंशिएशन से। यानी जब हमने पढ़ा था लिम्फोसाइट डिफरेंशिएट कर रहा होता है ना, जैसे प्री बी सेल बनता है, फिर नाइव बी सेल, फिर बी सेल, इस तरह से जब वो मतलब डिफरेंशिएट कर रहा होता है तो उसके किसी भी स्टेज पे ये अरेस्ट हुए हुए होते हैं, ठीक है। या फिर ये बी और टी सेल के ट्यूमर्स जो हैं ये किसी स्पेसिफिक स्टेज, उसी के किसी स्पेसिफिक स्टेज से डिराइव करते हैं। जैसे ये फिगर देखें, इसमें ओरिजिन दिखाया गया है लिम्फोइड न्यूप्लाज्म का, स्टेजेस हैं बी और टी सेल की डिफरेंशिएशन के, ठीक है, जो कि स्पेसिफिक लिम्फोइड और ट्यूमर्स जो है ना इनमें से, मतलब स्पेसिफिक लिम्फोइड और ट्यूमर्स इमर्ज कर रहे हैं, जैसा कि शोन है यहाँ पे। जो है ये बी सेल के न्यूप्लाज्म दिखाया गया, ये टी सेल के। तो बी सेल जो है वो बोन मैरो में हमें पता है बनता है। सबसे पहले कॉमन लिम्फोइड प्रोजेनिटर होता है, उसके बाद ये प्री बी लिम्फोब्लास्ट बनते हैं, फिर नाइव बी सेल बनता है। ये जो बना प्री बी लिम्फोब्लास्ट, यहाँ पे अगर कोई अरेस्ट हो जाता है, अगर ये यहीं पे, और इनकी बहुत ज़्यादा प्रोलिफरेशन हो जाती है, मतलब ये आगे डिफ्रेंशिएट नहीं हो पाता, तो कौन सी डिजीज़ होगी, प्रीकर्सर बी लिम्फोब्लास्टिक लिम्फोमा या ल्यूकीमिया। जबकि जो नाइव बी सेल है यहीं पे अगर हो जाती है कोई डिजीज़ तो स्मॉल लिम्फोसाइटिक लिम्फोमा होगा, ठीक है। अब ये नाइव बी सेल जो आगे जाके लिम्फ नोड्स में चला जाता है और वहाँ पे मेंटल जोन में चला जाता है, मेंटल सेल, ठीक है। तो ये मेंटल सेल लिम्फोमा करवा सकता है। ये हमारे पास प्लाज्मा सेल है, ये मल्टीपल माइलोमा करवा सकता है प्रोलिफरेट करके। और अगर ये आया कहाँ से, ये हमारे पास जो है वो जर्मिनल सेंटर्स जो होते हैं ना लिम्फ नोड के, वहाँ से ये अराइज करता है जब बोन मैरो में, तो फिर मल्टीपल माइलोमा करवाता है। और मेंटल जोन में जो सेल्स हैं वो भी जर्मिनल सेंटर में जाते हैं, और जर्मिनल सेंटर वाले सेल्स फॉलिकुलर लिम्फोमा करवा सकते हैं, बर्किट लिम्फोमा, डिफ्यूज लार्ज बी सेल लिम्फोमा और हॉजकिन्स लिम्फोमा, ठीक है। और यही जर्मिनल सेंटर वाले सेल्स आगे जो जाके मार्जिनल जोन में मार्जिनल जोन बी सेल बना देंगे। अब ये मार्जिनल जोन बी सेल जो है यहाँ पे अगर बहुत प्रोलिफरेशन हो गई तो फिर डिफ्यूज लार्ज बी सेल लिम्फोमा हो सकता है, मार्जिनल जोन लिम्फोमा हो सकता है, या स्मॉल लिम्फोसाइटिक लिम्फोमा या क्रोनिक लिम्फोसाइटिक ल्यूकीमिया करवा सकता है। अब टी सेल के न्यूप्लाज्म देखें तो थाइमस में सबसे पहला जो ये मेंशन है,
ये CD4CD8 डबल नेगेटिव सबसे पहला सेल होता है, ये आगे जाता है, कन्वर्ट होता है इनटू CD4CD8 डबल पॉजिटिव सेल में, DP, ठीक है। अब यहाँ पे अगर ज़्यादा प्रोलिफरेशन वगैरह मिलेगी हमें तो प्रीकर्सर T लिम्फोब्लास्टिक लिम्फोमा मिलेगा, क्योंकि ये प्रीकर्सर है, ठीक है, या ल्यूकीमिया भी कह सकते हैं। फ़र्क बस ये है कि जो हम ये लिम्फोमा ल्यूकीमिया स्लैश लगा के क्यों कह रहे हैं कि लिम्फोमा अगर होगा तो वो हमारे जो टिश्यूज़ वगैरह हैं और लिम्फ नोड्स हैं वहाँ पे ज़्यादा मिलेंगे, जबकि ल्यूकीमियाज मैंने आपको बताया, आपने याद रखना है कि बोन और पेरिफेरल ब्लड में हमें मिलते हैं सेल्स। फिर वो टी का होगा तो टी सेल्स यहाँ पे मिलेंगे, अगर ये बी का होगा तो बी सेल्स होंगे, ठीक है। इसके अलावा अब ये डबल पॉजिटिव CD4CD8 सेल्स जो है ना, ये डिफ्रेंशिएट होते हैं CD4 में और CD8 में, और फिर ये लिम्फ नोड्स में जाते हैं, वहाँ पे जो है पेरिफेरल टी सेल्स बन जाएंगे, और अब इनकी जो ज़्यादा होगी प्रोलिफरेशन तो ये पेरिफेरल टी सेल लिम्फोमा करवा सकते हैं, ठीक है। तो ये हमने स्टेजेस देखे थे कि ये ट्यूमर्स कैसे अराइज करते हैं। तो डायग्नोसिस और क्लासिफिकेशन इन ट्यूमर्स की रिलाई करती है हैविली ऑन द टेस्ट। वो टेस्ट या तो इम्यूनो हिस्टोकेमिस्ट्री हो सकता है या फ्लो साइटोमेट्री। अब ये टेस्ट जो है ना, ये डिटेक्ट कर लेते हैं लीनिएज स्पेसिफिक एंटीजेंस को। फॉर एग्जांपल जैसे बी सेल, टी सेल और नेचुरल किलर सेल के जो मार्कर्स हैं ना, उनको ये टेस्ट डिटेक्ट करेंगे, और मार्कर्स ऑफ मैच्योरिटी को भी। बाय कन्वेंशन इस तरह के जो मार्कर्स हैं वो आइडेंटिफाई होते हैं बाय क्लस्टर ऑफ डिफरेंशिएशन, यानी CD नंबर से हम इनको आइडेंटिफाई करते हैं। तो अगला पॉइंट है, इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल है कि क्लास स्विचिंग और सोमेटिक हाइपर म्यूटेशन, ये मिस्टेक्स होती हैं प्रोन फॉर्म्स ऑफ रेगुलेटेड जीनोमिक इंस्टेबिलिटी की, जो कि जर्मिनल सेंटर्स जो होते हैं ना हमारे बी सेल्स के, उनको ये रिलेटिवली हाई रिस्क पे रख देती हैं फॉर पोटेंशियली ट्रांसफॉर्मिंग म्यूटेशंस। यानी क्लास स्विचिंग और सोमेटिक हाइपर म्यूटेशन की वजह से हमारे जर्मिनल सेंटर जो हैं बी सेल्स, उनमें ट्रांसफॉर्मिंग म्यूटेशंस का होने का रिस्क बढ़ जाता है। अब मोस्ट कॉमन जो लिम्फोमास हैं वो हमारे डिराइव होते हैं बी सेल्स से, ये याद रखिएगा कि बी सेल से ज़्यादातर होता है, तो वो हमारे जर्मिनल सेंटर्स में माइग्रेट करता है, ठीक है, फॉलोइंग द एंटीजेनिक स्टिमुलेशन। ये कंक्लूजन ड्रॉन हुआ है फ्रॉम द एनालिसिस, जो शो करता है कि मोस्ट हमारे बी सेल के लिम्फोमा में सोमेटिक हाइपर म्यूटेशन हो जाती है, जो अभी हमने यहाँ पे भी बात की। और ये इवेंट जो है ना, ये कन्फाइंड होता है टू जर्मिनल सेंटर वाले जो बी सेल्स हैं, सिर्फ उनमें, ठीक है। सोमेटिक हाइपर म्यूटेशन जो है इन्हीं में होती है। नॉर्मल जर्मिनल सेंटर बी सेल्स जो है ना, वो भी अंडरगो कर रहे होते हैं इम्यूनोग्लोबुलिन क्लास स्विचिंग, उनमें ये हो रही होती है, जो अलो करती है बी सेल्स को कि वो एक्सप्रेस करें इम्यूनोग्लोबुलिन्स अदर देन IgM, इसके अलावा बाकी इम्यूनोग्लोबुलिन्स वो एक्सप्रेस करें। तो मैनी जो रिकरेंट क्रोमोसोमल ट्रांसलोकेशंस होती हैं जो हमें मैच्योर बी सेल मैलिग्नेंसीज में मिलती हैं, वो इन्वॉल्व करती हैं इम्यूनोग्लोबुलिन लोकाई and appear to stem from the accidents during the attempted diversification of the immunoglobulin genes. By contrast, mature T cells जो होते हैं, अब उनकी बात करें तो जो जेनोमिकली स्टेबल होते हैं, तो वो गिव राइज देंगे लिम्फोमा को infrequently and only very rarely have chromosomal translocation involving the T cell receptor loci. इनमें जो है ये रेयर है क्रोमोसोमल ट्रांसलोकेशंस, और जो टी सेल के रिसेप्टर लोकाई को इन्वॉल्व करे, तो इस तरह की उनमें रेयर होगी, जबकि बी सेल में ज़्यादा है। तीसरी प्रिंसिपल है कि लाइक अदर कैंसर, जो हमारे लिम्फोइड न्यूप्लाज्म है, ये भी जो है ना एक सिंगल ट्रांसफॉर्म्ड सेल से ही डिराइव करते हैं, और इसीलिए ये क्लोनल होते हैं। तो जैसा कि हमने न्यूप्लाजिया वाले चैप्टर में 3rd ईयर में पढ़ा था कि प्रीकर्सर बी और टी सेल्स जो है ना, वो रीअरेंज करते हैं अपने एंटीजन रिसेप्टर जीन्स को थ्रू अ मैकेनिज्म जो इंश्योर करता है कि हर एक जो लिम्फोसाइट है वो एक सिंगल यूनिक एंटीजन रिसेप्टर बनाए। ये हम पढ़ के आए 3rd ईयर में, जो इम्यून सिस्टम वाला चैप्टर है उसमें, ठीक है। तो क्योंकि एंटीजन रिसेप्टर जीन की रीअरेंजमेंट वर्चुअली ऑलवेज प्रोसीड करती है ट्रांसफॉर्मेशन को, यानी ट्रांसफॉर्मेशन से पहले इनकी जो है रीअरेंजमेंट होती है, तो जो डॉटर सेल्स डिराइव होंगे ना गिवन मैलिग्नेंट प्रोजेनिटर में से, जो डॉटर सेल्स बनेंगे उनमें सेम एंटीजन रिसेप्टर जीन मौजूद होगा, उनमें सेम एंटीजन रिसेप्टर कॉन्फ़िगरेशन होगी, और वो सिंथेसाइज भी उसी तरह का आइडेंटिकल एंटीजन रिसेप्टर प्रोटीन सिंथेसाइज भी करेंगे, या तो इम्यूनोग्लोबुलिन्स होंगी या फिर टी सेल के रिसेप्टर्स होंगे। थस एनालिसिस एंटीजन रिसेप्टर जीन्स की और उनके प्रोटीन प्रोडक्ट्स की हम यूज़ करते हैं ताकि हम डिफ्रेंशिएट कर सकें लिम्फोइड न्यूप्लाज्म्स को, जो कि हमेशा क्लोनल होते हैं,
फ्रॉम द इम्यून रिएक्शंस जो कि पॉलीक्लोनल होते हैं। तो इन एंटीजन रिसेप्टर जीन्स की मदद से हम इनको डिस्टिंग्विश करते हैं। ठीक है, अगली प्रिंसिपल है कि लिम्फोइड नियोप्लाज्म ऑफन डिसरप्ट कर देते हैं हमारे नॉर्मल इम्यून फंक्शन को। दोनों इम्यूनोडेफिशिएंसी जो कि एविडेंट है बाय इंक्रीज ससेप्टेबिलिटी टू इन्फेक्शन, इम्यूनोडेफिशिएंसी भी और ऑटो इम्यूनिटी दोनों देखी गई हैं समटाइम्स एक ही पेशेंट में। ठीक है, तो आयरॉनिकली पेशेंट्स जिनमें इनहेरिटेड या फिर एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसीज हों वो ज़्यादा रिस्क पे होते हैं, हाई रिस्क पे फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सर्टेन लिम्फोइड नियोप्लाज्म्स, पार्टिकुलरली वो जो कि एब्स्टन बार वायरस से इन्फेक्टेड पेशेंट होते हैं। ठीक है, उनमें हमें मिलेंगे। अगली प्रिंसिपल है कि आल्दो नॉन हॉजकिन लिम्फोमा ऑफन मैनिफेस्ट करता है एक पार्टिकुलर टिश्यू में, पार्टिकुलर टिश्यू साइट पे होता है। तो सेंसिटिव मॉलिक्यूलर असे ने यूजुअली शो किया है कि ट्यूमर जो है वो वाइडली डाइसेमिनेट कर जाता है डायग्नोसिस के टाइम पे। नॉन हॉजकिन की बात हो रही है तो भी पार्टिकुलर साइट पे, लेकिन डायग्नोसिस के टाइम पे वो वाइडली डाइसेमिनेट हुआ होता है। तो एज ए रिजल्ट फ्यू एक्सेप्शंस के साथ सिर्फ जो सिस्टेमिक थेरेपीज़ है ना वो ही क्यूरेटिव है नॉन हॉजकिन लिम्फोमा के लिए, क्योंकि वो डाइसेमिनेट हुआ होता है तो सिस्टेमिकली ही हम उसको ट्रीट करते हैं, लोकली नहीं कर पाएंगे। बाय कंट्रास्ट जब हॉजकिन की बात करें, हॉजकिन लिम्फोमा, तो ये एक सिंगल साइट से तो अराइज करता है और ये स्प्रेड करेगा एक प्रिडिक्टेबल फैशन में टू कंटीजियस लिम्फ नोड ग्रुप्स। ठीक है, ये पूरा सिस्टेमिकली नहीं होता डाइसेमिनेट इतना, ये बस वो उसी पार्टिकुलर लिम्फ नोड्स में स्प्रेड करेगा जहाँ पे जिस साइट पे लेजन हुई है। हॉजकिन में ऐसा होगा। अब कह रहा है कि WHO की क्लासिफिकेशन जो है लिम्फोइड नियोप्लाज्म की, जो कि टेबल में मेंशन है, तो ये क्लासिफिकेशन कंसीडर करती है मॉर्फोलॉजी को, सेल ऑफ ओरिजिन कौन सा है या जो हम इम्यूनोफिनोटाइपिंग की मदद से डिटरमाइन कर लेते हैं। इसके अलावा क्लिनिकल फीचर्स हम इसमें देखते हैं क्लासिफिकेशन में, जीनोटाइप यानी कैरियोटाइप कौन सा है, वायरल जीनोम कौन सा है। ठीक है, हर एंटिटी की ये सारे फीचर्स देखते हैं। इसमें देखें ये WHO क्लासिफिकेशन मेंशन है लिम्फोइड नियोप्लाज्म्स की। सबसे पहले हैं प्रीकर्सर बी सेल नियोप्लाज्म, दूसरे होते हैं पेरिफेरल बी सेल नियोप्लाज्म, दूसरे प्रीकर्सर टी सेल नियोप्लाज्म और अगले पेरिफेरल टी या फिर नेचुरल किलर सेल नियोप्लाज्म और लास्ट हॉजकिन्स लिम्फोमा। अब इस टेबल में जो इटैलिक्स में लिखे हुए हैं नियोप्लाज्म्स, जो लिम्फोइड ट्यूमर्स लिखे हुए हैं वो मोस्ट कॉमन लिम्फोइड ट्यूमर्स हैं। ठीक है, जिस तरह ये हो गए। तो अब हम देखते हैं इनको। जो प्रीकर्सर बी सेल नियोप्लाज्म है उनमें हमारे पास मोस्ट कॉमन आता है प्रीकर्सर बी सेल ल्यूकीमिया लिम्फोमा, BALL। ठीक है, पेरिफेरल बी सेल नियोप्लाज्म में हमारे पास आता है, जो सबसे ज़्यादा कॉमन भी है वो है SLL या CLL, यानी बी सेल क्रोनिक लिम्फोसाइटिक ल्यूकीमिया या स्मॉल लिम्फोसाइटिक लिम्फोमा। अगला है बी सेल पोलीक्रोमेटिक ल्यूकीमिया, प्रो लिम्फोसाइटिक ल्यूकीमिया। ठीक है, इसके अलावा लिम्फोप्लाज्मासाइटिक लिम्फोमा, मेंटल सेल लिम्फोमा, ये भी बहुत कॉमन है, फॉलिकुलर लिम्फोमा, एक्स्ट्रा नोडल मार्जिनल जोन लिम्फोमा, स्प्लेनिक एंड नोडल मार्जिनल जोन लिम्फोमा, हेरी सेल ल्यूकीमिया, प्लाज्मासाइटोमा, प्लाज्मा सेल माइलोमा, डिफ्यूज लार्ज बी सेल लिम्फोमा और उसकी मल्टीपल सबटाइप्स, एंड बर्किट लिम्फोमा। अब आते हैं टी सेल के, प्रीकर्सर टी सेल पहला न्यूप्लाज्म है तो उसमें आता है प्रीकर्सर टी सेल ल्यूकीमिया या लिम्फोमा, इसको TALL कहते हैं। फिर है पेरिफेरल टी या नेचुरल किलर सेल न्यूप्लाज्म, उनमें टी सेल प्रो लिम्फोसाइटिक ल्यूकीमिया, टी सेल ग्रेन्युलर लिम्फोसाइटिक ल्यूकीमिया, माइकोसिस फंजियोर्स सेजरी सिंड्रोम जिसको कहते हैं, ये बहुत कॉमन है। इसके अलावा पेरिफेरल टी सेल लिम्फोमा अनस्पेसिफाइड, ये भी बहुत कॉमन है। एंजियो इम्यूनोब्लास्टिक टी सेल लिम्फोमा, एनाप्लास्टिक लार्ज सेल लिम्फोमा, इंटेरोपैथी टाइप टी सेल लिम्फोमा, पेनिक्यूलाइटिस लाइक टी सेल लिम्फोमा, हेपेटोस्प्लिनिक गामा डेल्टा टी सेल लिम्फोमा, एडल्ट टी सेल लिम्फोमा ल्यूकीमिया, एक्स्ट्रा नोडल नेचुरल किलर सेल टी सेल लिम्फोमा, एग्रेसिव नेचुरल किलर सेल ल्यूकीमिया। और लास्ट आ गए हॉजकिन लिम्फोमा, तो उसमें आ जाते हैं हमारे पास दो मोस्ट कॉमन है, एक नोडुलर स्क्लेरोसिस, दूसरा मिक्स्ड सेलुलैरिटी। इसके अलावा लिम्फोसाइट रिच, लिम्फोसाइट डिप्लीटेड, लिम्फोसाइट प्रीडोमिनेंट। ठीक है, तो ये पूरी WHO की क्लासिफिकेशन है लिम्फोइड नियोप्लाज्म्स की, जो कि इन सारे पॉइंट्स को कंसीडर करती है। तो जैसा कि एविडेंट है डायग्नोस्टिक एंटिटीज़ जो हैं वो
न्यूमरस हैं। हम फोकस करेंगे हमारी डिस्कशन ऑन अ सबसेट जो कि पार्टिकुलरली क्लिनिकली इंपॉर्टेंट है या फिर पैथोजेनिकली जो इलिस्ट्रेटिव है। प्रीकर्सर बी एंड टी सेल लिम्फोब्लास्टिक लिम्फोमा या ल्यूकीमिया, ये कॉमनली इनको हम अक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया ALL कहते हैं। ठीक है, इनमें दोनों बी के और टी के दोनों को आ सकते हैं प्रीकर्सर। इसके अलावा क्रोनिक लिम्फोसाइटिक ल्यूकीमिया या स्मॉल लिम्फोसाइटिक लिम्फोमा, फिर है फॉलिकुलर लिम्फोमा, देन मेंटल सेल लिम्फोमा, उसके बाद एक्स्ट्रा नोडल मार्जिनल जोन लिम्फोमा, डिफ्यूज लार्ज बी सेल लिम्फोमा, बर्किट लिम्फोमा, मल्टीपल माइलोमा एंड रिलेटेड एंटिटीज़, एंड देन हॉजकिन लिम्फोमा। अब टुगेदर ये न्यूप्लाज्म जो है ना, ये तकरीबन 90% ऑफ द लिम्फोइड ट्यूमर्स जो है बनाते हैं यूएस में। सैलिएंट फीचर मोर कॉमन लिम्फोइड ल्यूकीमियाज के जो है वो टेबल 12.8 में गिवन है, और वो हम फॉलोइंग सेक्शन में भी डिस्कस करेंगे। जो ज़्यादा कॉमन लिम्फोइड ल्यूकीमियाज हैं, नॉन हॉजकिन लिम्फोमाज और जो प्लाज्मा सेल के ट्यूमर्स हैं, उन्हीं को हम डिस्कस करेंगे जो कॉमन है। उसके बाद फिर हम हॉजकिन लिम्फोमा को कवर करेंगे और फिर फिनिश करेंगे, ब्रीफली मेंशन करेंगे कुछ अनकॉमन एंटिटीज़, उनकी डिस्टिंक्टिव क्लिनिको पैथोलॉजिक फीचर्स के साथ। ये है वो टेबल जिसमें कैरेक्टरिस्टिक्स हैं मोर कॉमन लिम्फोइड ल्यूकीमियाज की, नॉन हॉजकिन लिम्फोमास की और प्लाज्मा सेल के ट्यूमर्स की। तो इस टेबल को अगर हम साथ साथ देखते जाएं तो ज़्यादा इजी हो जाएगा जब हम इसकी थ्योरी पढ़ेंगे। तो इस क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रीकर्सर बी या टी सेल न्यूप्लाज्म्स। ठीक है, तो इनमें हमने कहा आ जाता है ALL, यानी इनको हम अक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया कहते हैं। बी लगा देंगे तो बी वाला और टी लगाएंगे तो टी सेल वाले। ठीक है, अक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया, या इनका दूसरा नाम है कि ये प्रीकर्सर बी एंड टी सेल न्यूप्लाज्म होते हैं। अब देखिए, अक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया या लिम्फोमास न्यूप्लाज्म है जो कि इमेच्योर प्री बी या टी सेल्स के, प्री टी सेल्स के बने हुए होते हैं, कंपोज होते हैं, और ये रेफर होते हैं एज लिम्फोब्लास्ट। ठीक है, प्री सेल्स को हम लिम्फोब्लास्ट ही कहते हैं, हमें पता है। तकरीबन 85% जो बी सेल के ALLs जो हैं, 85% ये मैनिफेस्ट करते हैं बचपन में अक्यूट ल्यूकीमियाज बन के। ठीक है, ल्यूकीमिया मैंने आपको बताया कि ब्लड में या बोन मैरो में जो है हमें अगर मिले बहुत ज़्यादा ये लिम्फोसाइट्स, टी सेल और बी सेल, तो उनको हम ल्यूकीमिया कहते हैं। लेस कॉमनली टी सेल ALL जो होती है ना, ये एडोलेसेंट मेल में हमें मिलती है एज अ थाइमिक लिम्फोमास। तो लिम्फोमा मैंने आपको बताया कि टिश्यू में या लिम्फ नोड्स में जो है वो वहाँ पे सेल्स ज़्यादा हो जाए। देयर इज़ हाउएवर कंसिडरेबल ओवरलैप इन द क्लिनिकल बिहेवियर ऑफ बी एंड TALL। ठीक है, दोनों में ओवरलैप है। फॉर एग्जांपल, जैसे बहुत से TALL जो है ना वो प्रेजेंट करते हैं विथ, या फिर ये इवॉल्व करते हैं ल्यूकेमिक पिक्चर के साथ, क्योंकि इनके मॉर्फोलॉजिकल और क्लिनिकल सिमिलैरिटीज़ है। तो वेरियस फॉर्म्स ALL की हम यहाँ पे टुगेदर कंसीडर करेंगे। ALL में जो है ना मोस्ट कॉमन कैंसर है बच्चों का। अप्रोक्सीमेटली 2500 नए केसेस हर साल डायग्नोज होते हैं यूएस में। मोस्ट जो है वो जो 15 साल की कम उम्र के बच्चे हैं उनमें हो रहे हैं। ALL 3 गुना ज़्यादा कॉमन है गोरे लोगों में एज़ कम्पेयर टू ब्लैक्स, और ये स्लाइटली ज़्यादा कॉमन है लड़कों में एज़ कम्पेयर टू गर्ल्स। हिस्पैनिक्स में इसकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी एथनिक ग्रुप में। BALL जो है ना ये पीक करता है इंसिडेंस अबाउट एज ऑफ 3, और परहैप्स क्योंकि नंबर ऑफ नॉर्मल बोन मैरो प्री बी सेल्स जो इसका सेल ऑफ ओरिजिन है वो ग्रेटेस्ट होता है अर्ली इन द लाइफ, इसीलिए ये 3 साल की उम्र में पीक करता है। सिमिलरली पीक इंसिडेंस TALL का जो है वो एडोलेसेंस में है, और इसकी जो एज है, यानी ये वो एज है जब थाइमस जो है अपने मैक्सिमम साइज़ को रीच कर जाता है। ठीक है,